विश्वान्देव सवितरुद्धरितानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यः शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं न विष्णुरुक्रमः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यजत्रा ईश्वरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनुर्भिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। ॐ येम शरदाशतं पश्येम शरदाशतं शृणुयेम शरदाशतं मदीनाशां शरदाशतम्। ॐ तेजोषि तेजोमय देहि ओजोषि ओजोमय देहि यशोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं संप्रति हम सब परम पिता परमात्मा की अनुकंपा से परब्रह्म परमात्मा के साक्षात वाणी जो ऋग्वेद में त्रिकालदर्शी ऋषियों ने छंदोबद्ध करके संग्रहित किया है, उस दिव्य वाणी के श्रवण का समझने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। तो हम इस व्याख्याक्रम में अब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 130वें सूक्त के 130वें सूक्त में प्रवेश कर रहे हैं। इस सूक्त में 10 मंत्र हैं और मंत्र संख्या 1 से 9 तक अत्यश नामक छंद में निबद्ध है और 10वां मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में कथित है। समग्र मंत्रों के दृष्टा ऋषि हैं परुक्षेप देवदास, देवता हैं इंद्र। और यह सूक्त इंद्र की शक्ति का उद्योतन प्रकटीकरण महात्म कथन करता है। तो इस ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 130वें सूक्त के देवता इंद्र हैं और शीर्षक इस मंत्र का है कि सोमपानार्थ इंद्र का आवाहन। तो इंद्र के विषय में हम पिछले एपिसोड में बहुत कुछ जान चुके हैं और यह तो स्पष्ट ही है कि त्रिकालदर्शी ऋषियों ने इस सृष्टि और ब्रह्मांड के अधिपति और प्रणेता जिस शक्ति को सर्वप्रथम नामित किया उसका नाम इंद्र रखा और सृष्टि का संतुलन स्थिर रहे इस हेतु उन्हें दुष्ट दमन के लिए बार बार आहुति किया, क्योंकि दुर्व्यवस्था एक को
असंतुलन पैदा करती है सृष्टि में। तो और इस मंत्र में सोमपानार्थ इंद्र का आवाहन है। अब संबंधित अर्थ को समेटे हुए मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ओम ऐन्द्र याह्युप नः परावतो नायमच्छा विदथानिव सत्पतिरस्तं राजेव सत्पतिः हवामहे त्वा वयं प्रयस्वन्तः सुते सचः पुत्रासो न पितरं वाजसातये मंघिष्ठं वाजसातये। शब्दार्थ भावार्थ आदि में प्रवेश करें। इंद्र, हे ब्रह्मांड नायक, समृद्धि के स्वामी महान इंद्र, तुम मंघिष्ठम महान दानी हो और इस कारण से हम सब यज्ञकर्ता उपासक तुम्हें अपने सोम यज्ञ में बुलाते हैं। तो हे इंद्र, तुम सोमपानार्थ आओ। तो यह सोम जो है वह कैसा है? सुते माने निचोड़ा गया है सोम बल्ली से। और तुम परावतः माने दूर देश में हो, क्योंकि ब्रह्मांड का विस्तार अनंत है। अब तो विज्ञान भी इसको मान चुका है कि इस व्यापक ब्रह्मांड का कोई अंत नहीं है। इसमें सैकड़ों आकाश गंगाएं हैं, लाखों की संख्या में भी हैं। और इन आकाश गंगाओं में अनंत सूर्य हैं और उन सूर्यों के अनंत नक्षत्र, अनंत उपग्रह ग्रह हैं। तो इस प्रकार से वह रचनाकार परमात्मा तो एक ही है, इंद्र तो एक ही है। तो इस अनंत ब्रह्मांड में वह हमारी ही पृथ्वी में एक जो कि छोटा सा उपग्रह है। वैज्ञानिकों का कहना है कि धरती तो इस व्यापक विस्तार में वैसे ही है जैसे कि समुद्र के किनारे अनंत बालुका कणों में से जिनकी गणना नहीं हो सकती है, उनमें से एक कण हो, जैसे बालुका के एक कण के समान यह हमारी पृथ्वी है, जिस पर हम अनेक द्वीपों में विभक्त भूमंडल को जान रहे हैं और उसी को सब कुछ समझ रहे हैं सामान्य रूप से। तो इसलिए कहा गया है
कि हे देवता, हे इंद्र, तुम परावतः भले ही किसी दूर ग्रह में, देश में, नक्षत्रों में विराजमान हो, लेकिन हमारे आवाहन पर उपया ही हमारे समीप आ जाओ। तो कैसे आ जाओ? जैसे विदथानि अयम, जैसे कि विदथ कहते हैं यज्ञ को। यज्ञ में अयम न अग्नि के समान। जैसे अग्नि तो पहले दिख नहीं पड़ता है, काष्ठ में, अरण्य में निहित रहता है, लेकिन जब घर्षण होता है तो अग्नि प्रकट हो जाता है। वैसे हमारे इस स्तुति के घर्षण द्वारा, आकर्षण द्वारा, प्रयत्न द्वारा तुम हमारे यज्ञ में आ जाओ। जैसे वेदी में अग्नि आ जाते हैं, उसी प्रकार से तुम अग्निवत तेजस्वी इंद्र हमारे समीप, इस हमारे सोम यज्ञ में आ जाओ। कैसे आ जाओ? राजा आयु, एक महीप की भांति आओ। सतपति, तुम सज्जनों के प्रतिपालक हो। और अस्तम, अस्तम माने घर को, अस्त कहते हैं घर को, गृह को। तो जैसे घर में पुत्रासह, पुत्रासह माने पुत्र लोग, ये पुत्रासह पुत्र का बहुवचन है। अगर लौकिक संस्कृत में होता तो पुत्राह कहा जाता, लेकिन वैदिक संस्कृत में प्रथमा एक वचन में पुत्रासह हो जाता है। तो जैसे अस्तम घर में पुत्रासह पुत्र लोग, पितरम अपने पिता को, बाजसातय, बाजसातय माने बाज कहते हैं अन्न को। तो अन्न से बने भोजन को सेवन करने के लिए, उसका भक्षण करने के लिए, जैसे पिता को पुत्र बुलाते हैं, तो पुत्रासह न, उन्हीं पुत्रों के समान जो पिता को बुलाते हैं। तो पुत्र का अर्थ हुआ पुनाम नरकम तस्मात् त्रायते पुत्र, जो अपने सत्कर्मों से पिता की रक्षा नरक से यानी दुर्गतियों से करे, वही पुत्र है। तो जो लायक पुत्र हैं वे प्रथम भोजन के लिए अपने पिता को बुलाते हैं। और पिता का अर्थ क्या हुआ? पा धातु है, रक्षण है। तो पिता अपने पुत्रों की रक्षा करता है, इसलिए वो पिता है। तो दोनों की परिभाषा कर दी गई है कि पुत्र वह जो है, पुत्र है वह जो सत्कर्मों से पिता को दुख दुर्गतियों से, नरक से बचा ले, और पिता वो है जो परिपालन करे पुत्रों का। तो परिवार में जैसे पुत्र लोग प्रेम से पिता को भोजनार्थ बुलाते हैं, वैसे वयम, हम सब यज्ञकर्ता उपासक, बाजसातय, तुमसे, बाज माने होता है अन्न भी और बाज माने होता है शक्ति भी। हे परम समर्थ इंद्र, हे परम उदार दानी इंद्र, तुमसे शक्ति प्राप्त के लिए और तुमसे अन्न धन प्राप्त के लिए हम, वयम, हम सब जो है वो सुते इस सोम यज्ञ में, सचा माने साथ मिलकर, त्वा
हवा में है, तुमको बुलाते हैं, तुम्हारा आह्वान करते हैं। और बाजसातय अन्न की प्राप्ति के लिए, शक्ति की प्राप्ति के लिए हम तुम्हारा आवाहन करते हैं, हमें उसे प्रदान करो। तुम मंगिष्ठम महान दानी हो, तो तुझ महान दानी को हम सब उपासक साधक मिलजुल कर वैसे ही इस सोम यज्ञ में बुलाते हैं जैसे कि अपने वृद्ध पिता को पुत्र लोग आदर पूर्वक सबसे प्रथम भोजन कर लेने के लिए बुलाते हैं। ये शिष्टाचार है। ये नहीं कि सब खा लें उसके बाद बुढ़े माँ बाप बुलाए जाएं। तो ये वैदिक शिष्टाचार है जो कि भारत में बहुत समय तक चलता रहा। पाश्चात्य सभ्यता के इस प्रसार में भले अब वैदिक शिष्टाचार का उल्लंघन हो रहा हो, लेकिन यह वैदिक शिष्टाचार भारत की सभ्यता और संस्कृति का मेरुदंड है। तो संदेश भी इसमें सन्निहित है कि हम कोई भी सत्कर्म करें, कोई भी यज्ञ करें, पहले उस प्रधान शक्ति का आवाहन करें, उसको सोमपान यानी सौम्य भाव, भक्ति भाव अथवा जो शक्तिशाली अन्न है, पेय है, खाद्य है, वह सोम है। तो हम उस सोमपान के लिए, उस शक्तिप्रद आहार के लिए, उस परमदाता उदार जिसने सब कुछ दिया है, उसको कृतज्ञता पूर्वक बुलावें। तो इस तरह से इस मंत्र में प्रथम उस दाता का स्मरण करना चाहिए। फिर जो कुछ अर्जन है उसमें सर्वप्रथम जो पिता हैं उनको, जो परिवार में वरिष्ठ हैं उनको भोजन के लिए बुलावें और इस प्रकार से अपनी दिनचर्या को सुनिश्चित करें। यही भारतीय संस्कृति की देन है, पुकार है, उपदेश है। तो हे श्रेष्ठ सज्जनों के परिपालक इंद्र, दूर रहते हुए भी तुम हमारे इस यज्ञ वेदी में, यज्ञ भूमि पर वैसे ही आ जाओ जैसे अग्निदेव कृपा करके आ जाते हैं और यज्ञ संपन्न कराते हैं। तुम महान हो, तुम हमारे यज्ञ में भूपाल नृपति की भांति पधारो और सोमपान करो। एतदर्थ हम तुम्हें वैसे ही बुलाते हैं जैसे पुत्र अपने पूज्य पिता को प्रथम भोजन के लिए समादर पूर्वक बुलाते हैं, प्रेम पूर्वक बुलाते हैं, अपना कर्तव्य समझकर बुलाते हैं और अधिकार पूर्वक बुलाते हैं। उसी प्रकार हम याजक गण मिलजुल करके हव्य युक्त इस सोम यज्ञ में तुम्हारा आवाहन कर रहे हैं। तुम महान दानी हो, कृपा करके पधारो। अब इसका पद रूपांतरण देख लें। इंद्र सज्जनों के प्रतिपाल सोम यज्ञ मध्य तुझे हम सब मिलजुल के बुलाते हैं। इंद्र सज्जनों के प्रतिपाल सोम यज्ञ मध्य तुझे हम सब मिलजुल के बुलाते हैं। भले दूर स्वर्ग में निवास है तुम्हारा, किंतु वैसे आओ जैसे शीघ्र अग्निदेव आते हैं। जैसे आता है नरेश वैसे ही पधारो, शीघ्र आप सज्जनों के प्रतिपालक कहलाते हैं।
पुत्र जैसे पिता को बुलाते हैं सप्रेम वैसे, पूज्य इंद्र हम तुम्हें सादर बुलाते हैं। पूज्य इंद्र हम तुम्हें सादर बुलाते हैं। ओम वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 130वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र अत्यस्य नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं परुक्षेप देवदासी और देवता हैं इंद्र। संबंधित मंत्र का विषय है इंद्र सोम यज्ञ में आकर सोमपान करें। तो अब संबंधित आशय को समेटे हुए मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम पिबा सोममिन्द्र सुवानमद्रिभिः कोशेन सिक्तमवतं नवसंगस्तात्षाणो नवसंगः मदाय हर्यतायते तविष्टमाय धायसे आत्वा यच्छन्तु हरितो न सूर्यमः विश्वेव सूर्यम्। अब शब्दार्थ भावार्थ आदि से परिचय प्राप्त करें। इंद्र, हे इंद्र, इसके पूर्व मंत्र में इंद्र को सोमपानार्थ आवाहित करने की चर्चा है। इस मंत्र में इंद्र आए और सोमपान को तीव्र लालसा के साथ पान कर आनंदित हों और हम सब याज्ञिकों की और शुभकर्मियों की, उपासकों की इच्छाएं पूर्ति करें। यज्ञ में उस परम शक्ति के इंद्र का आवाहन होता था, उसे उसका पेय दिया जाता था, प्रिय वस्तु का समर्पण उसे नैवेद्य के रूप में किया जाता था और फिर मनोवांछा की पूर्ति के हेतु से प्रार्थना की जाती थी। यह पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। हम दिव्य शक्तियों का आह्वान करते हैं। शक्तियों को कुछ भी नामित करें, लेकिन शक्ति तो वही है जो पहले थी, वही आज है, आगे भी रहेगी। जब तक सृष्टि है तब तक सृष्टि की जो शक्तियां हैं, दिव्य शक्तियां हैं, जिनको वेद में देवता कहा गया है, वे तो सदैव रहेंगे। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे हटते रहते हैं, बनते रहते हैं, तरह तरह के, कोई अंतर नहीं पड़ता है व्यवस्था में, लेकिन ये जो शक्तियां हैं ये तो आज से और अंत तक रहने वाली हैं। तो इसलिए वैदिक दिव्य देवता शाश्वत हैं, सनातन हैं और पूज्य हैं। तो इंद्र तो सभी शक्तियों का स्वामी है, सभी दिव्य शक्तियों का ईश्वर है, अधिपति है। तो उससे निवेदन किया जा रहा है कि हमारे आवाहन पर इस सोम यज्ञ में पधारो। तो यज्ञ तो एक भौतिक रूप में आहुति प्रदान के रूप में होता ही है, मंत्र पाठ के रूप में, साथ ही साथ उसका एक व्यापक अर्थ भी लिया जाता है। वो क्या है, शिष्य स्वयं में अपने एक यज्ञ है जिसमें निरंतर आहुतियां पड़ रही हैं प्रकृति के अनुदानों की। स्वयं परमात्मा यज्ञ कर रहा है, स्वयं व्यवस्था है कि आगे जिसके अंतर्गत वर्षा हो रही है, वायु प्रवाह हो रहा है, फल फूल पुष्पित और विकसित हो करके प्राणी मात्र की क्षुधा का निवारण कर रहे हैं। तो ये तो प्रकृति परमात्मा स्वयं यज्ञ कर रहा है और उसी अनुकरण पर मनुष्य भी यज्ञ करते रहें, कर्म करते रहें और
शिष्ट में उसे अपने कर्म से उत्पन्न फल का स्वयं उपभोग करके साथ साथ अन्यों को उपभोग करा करके शिष्य के दारुण दुख का हरण करते रहें। यही संदेश है उनका। यह कार्य निरंतर चलता रहे और अपने लिए नहीं, पूरे समाज के लिए। सूर्य तपता है, सूर्य यज्ञ कर रहा है, प्रकाश दे रहा है, वर्षा का कारण बना हुआ है, तो अपने लिए नहीं, सबके लिए। अग्नि वायु आज सबके लिए है। तो यही आदर्श वैदिक ऋषियों ने रखा है और उसी आदर्श के अनुकूल वह मंत्रों की प्रस्तुति करता है और हम सबको चाहिए कि हम उसके विस्तृत अर्थ को समझें और तदर्थ तदनुकूल आचरण करें और अपने जीवन को धन्य बनाकर सामाजिक, राष्ट्रीय और वैश्विक जीवन को भी धन्य बनाएं। तो आवाहनकर्ता उपासक कह रहा है, ऋत्विजादि कह रहे हैं कि इंद्र, हे सर्वस्वामिन देवता इंद्र, तुम जो हो वह पधारो। किस लिए पधारो? सोमम, सोम को पानार्थ, सोम का पान करने के लिए, और पिब, पान करो। तो हे इंद्रदेव, तुम सुवानम सोमम पिब, सुवानम माने निचोड़े गए, सोम का पान करो। यह सोम कैसा है? अद्रिभी, अद्रि माने वैसे तो पहाड़ होता है, पत्थर भी होता है, तो सोमलता को पत्थर से कूटा जाता है और कूट करके उसे कोमल बना करके उससे द्रव रूप में सोमरस टपकाया जाता है। यह जो है वो लता में सन्निहित उस ऊर्जा के निकालने का एक ढंग है। वैसे सोम का बड़ा व्यापक अर्थ है और हम कहते भी आए हैं और अभी उसे थोड़ा प्रकट भी करेंगे। तो इंद्र को यज्ञ में आहुति कर उससे अनुरोध किया जा रहा है कि तुम अद्रभी ही पत्थरों द्वारा कूट कर सुवानम निकाले गए, निचोड़े गए सोमम, सोमरस का पान करो। और किस तत्परता से पान करो, उसके लिए कहा जा रहा है, उपमा दी जा रही है कि तातृषाणः वसंगः न। यहाँ ना जो है वो समानार्थक है, वसंगः न पहले भी कहा जा चुका है कि न शब्द जो है वो समान का द्योतक होता है, प्रतिपादक होता है, यदि संज्ञा के पश्चात रखा जाता है, और अगर पूर्व होता है तो नकारात्मक कर देता है, निषेधात्मक कर देता है। तो वसंगः न माने बैल की तरह, वृषभ की तरह। तो जैसे तातृषाणः वृषभः वसंगः जलम पिबति, कहाँ? अवतम, जैसे जलाशय में अत्यंत तृषित वृषभ जलपान करता है, उसी चाव के साथ, उसी तीव्रता और उसी लगन से तुम हमारे द्वारा प्रस्तुत सोम का पान करो। और एतदर्थ तुम्हें हमारे से इस यज्ञ भूमि पर तुम्हारे अश्व वैसे रहें जैसे कि हरितः ना सूर्यम, जैसे सूर्य को उनके हरित है नाम के घोड़े लाते हैं, सूर्य के घोड़े को हरित है कहा जाता है। और अगर सीधे अर्थ लें तो किरणें ही सूर्य के घोड़े हैं। तो जैसे किरणें आकर के सूर्य को
आकाश में प्रस्तुत करती हैं अश्व की भांति, रथ को खींच कर लाने की भांति, वैसे तुम भी हे इंद्र अपने अश्व के माध्यम से हमारे इस यज्ञ भूमि पर आओ और वे घोड़े जो तुमको आयाच्छंसु इस यज्ञ भूमि पर ले आए। उपमा पहले दी गई है, जैसे सूर्य के घोड़े सूर्य को व्यापक नभमंडल में कहीं से खींच कर लाते हैं, क्योंकि सूर्य ये काव्यात्मक वर्णन है। सूर्य कहीं अन्यत्र रहते हैं लेकिन वे आ जाते हैं, तो आते हैं तो साधन है उनका, सूर्य उनके घोड़े हैं, उनको हरित है भी कहा जाता है। तो वे अश्व जैसे सूर्य को किसी अज्ञात स्थान से खींच करके आकाश मंडल में लाते हैं, वैसे तुम्हारे अश्व हे इंद्र तुम्हें इस हमारी यज्ञ भूमि पर लाएं और तुम यहाँ पर आकर के सोमरस का उसी तत्परता से पान करो जैसे कि बसंग या वंशग जलाशय से जल पान करता है। तो अब यहाँ पर सोम और इंद्र दो शब्द विचारणीय हैं। इंद्र को शुद्ध साहित्य में आत्मा भी कहा गया है। आत्मा एव इंद्र, हृदयम एव इंद्र, मन एव इंद्र। और सोम की भी तरह तरह से परिभाषा की गई है। सोम तो एक सोम बल्ली से निकाला गया पुष्ट पेय है। दूसरे ही सोम जो है सौम्यता का भाव प्रकट करने वाला है। सोम चंद्र को कहते हैं क्योंकि चंद्र बड़ा शीतल और सौम्य होता है, और उसमें एक गुण होता है कि वो सुधाकर भी है, उसमें अमृत संचित है, ऐसा माना गया है। तो सोम सौम्य है, शीतलता प्रदान करने वाला है और अमृत प्रदान करने वाला है। तो वह जो है वह शिष्य में व्यापक सूक्ष्म शक्ति का प्रतीक है जो सोमलता में विशेष रूप से रहता है। लेकिन जितनी सौम्य शक्तियां हैं, ऊर्जा प्रदायक शक्तियां हैं, वे सब सोम के ही अंश रूप में विद्यमान है भूमंडल पर। जो ब्रह्मांड में शक्तियां ऊर्जाएं हैं जिससे प्राणी चल रहे हैं, शक्तिमान हैं, जीवित हैं, वे सब सोम शक्ति ही का परिणाम है। हर्षण सिद्धांतालंकार आदि आज समाजी भाष्यकारों ने सोम को वीर्य शक्ति माना है। प्रधानतः जब हमने उनके भाष्य को देखा तो उसमें उन्होंने सोम को वीर्य शक्ति माना है, शुक्र शक्ति। तो शुक्र जो है वो सप्त धातुओं में अंतिम शक्ति होती है। भोजन मनुष्य करता है, भोजन पचकर रस बनता है, रस रक्त में, रक्त मांस में, मांस मेद में, फिर अस्थि में, फिर उसके बाद मज्जा में, फिर अंतिम परिणत जो होती है वो शुक्र होती है, वीर्य होता है। तो वीर्य समझ लिए कि निचोड़ है, और वीर्य ही बहुत बड़ी चीज़ है। वेद में इसकी बड़ी महिमा गाई गई है। ब्रह्मचर्य तपसा देवामृतमुपाघनत, देवताओं ने ब्रह्मचर्य और तपस्या द्वारा मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर ली। मरणम बिंदुपातेन जीवनम बिंदु धारणात्, अगर एक बिंदु गिर गया तो मरण हो जाता है, अगर एक बिंदु रक्षित हो गया तो जीवन आ जाता है, अमृतत्व आ जाता है। तो हमारे वैदिक ऋषियों ने और अनुसंधानताओं ने वीर सोम शक्ति का, वीर्य का, शुक्र शक्ति का बड़ा वर्णन किया है। जो दीप्ति है, जो आयुष्य है, वो सोम शक्ति पर निर्भर है। सोम शक्ति ही यानी वीर शक्ति ही पच करके ऊर्जा
और आयुष्य बनती है, तेज बनता है चेहरे पर, शक्ति पर। अगर सही रूप में ब्रह्मचर्य का पालन किया गया है तो व्यक्ति जो है वो कभी बुढ़ा नहीं होगा, उसके चेहरे की कांति नहीं समाप्त होगी। यद्यपि मतलब विरक्षरण के कई रूप हैं, 8 अंग बताए गए हैं, बड़ा विलंब हो जाएगा कहने में। तो यदि सही रूप में मन से, वचन से, कर्म से बीज रक्षण किया गया है तो वो जो है परमात्मा से मिलाने का साधन हो जाता है। दुर्भाग्य का विषय है कि आज लोग बड़े बड़े भाषण और बड़े बड़े प्रचार करते हैं, प्रसार करते हैं जीवनी शक्ति के लिए। इम्यूनिटी पावर बड़ा प्रचलित शब्द हो गया है, लेकिन कभी कोई भी नहीं यह प्रचार करता है कि इस इम्यूनिटी का, इस जीवनी शक्ति का मूल जो है वो वीर्य है, शुक्र शक्ति है। उसमें इतनी शक्ति है कि वह एक प्राणी उत्पन्न कर देता है, जीव बना देता है, शरीर बना देता है। तो वीर शक्ति को हम बहुत भूल गए हैं। पश्चिमी सभ्यता ने जो हमको तमाम दुर्गुण दिए हैं, उनमें एक बड़ा भारी दुर्गुण यह है कि हम बीज की शक्ति को भूल गए हैं, अब उसको बेतहाशा बर्बाद करते हैं। परमात्मा ने दिया है उस बीज को, किस लिए दिया है कि जैसे बीज होता है उससे वृक्ष होता है, अंकुरण के लिए होता है, लेकिन यह नहीं कि उसको इधर उधर फेंकते जाओ। तो ऐसे वीर शक्ति एक पुत्रार्थे क्रियते भार्या, संतान उत्पत्ति के लिए, सृष्टि के विस्तार के लिए शुक्र को परमात्मा ने दिया है, लेकिन उसी प्रयोजन के लिए दिया है। यूँ नहीं कि मनमानी उसको बहाते फिरो, घर में भी और बाहर में भी। यह मनुष्य का ही दुर्भाग्य है कि वो संयम में नहीं रहता है। पशु पक्षियों का एक समय होता है, वो उसी समय में वासना से ग्रस्त होकर के अपने वंश परंपरा को विकसित करने ले, जैसे कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, शेर हैं, सबका एक समय होता है, पक्षियों में भी। लेकिन मनुष्य जो है बेतहाशा यह निरंकुश रूप में कार्य करता रहता है। और आज का दुर्भाग्य यह है कि तमाम भाषण होते हैं स्वास्थ्य रक्षण के लिए, इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए, तरह तरह की दवाएं बनाती हैं, प्रचार प्रसार होता है, लेकिन वीर शक्ति के लिए, सोम शक्ति के रक्षण के लिए कहीं कुछ नहीं कहा जाता। वेद इसके लिए आगाह करता है। तो ये सोम शक्ति है, वीर जो है वही है। अगर हम दूसरे रूप में अर्थ लें तो कह सकते हैं कि ये आत्मा ही इंद्र है, और आत्मा द्वारा या प्राण द्वारा, प्राण भी इंद्र कहा गया है, उसके द्वारा मन को भी इंद्र कहा गया। उन सब के द्वारा हम सोम शक्ति को संचित करें और तत्परता पूर्वक संचित करें, और उसके द्वारा हम धन धान्य प्राप्त करें। वो जब वीर शक्ति से प्राण शक्ति परिपूरित हो जाएगी तो अन्न धन स्वतः मिलेगा। तो इस तरह से हम यह भी कह सकते हैं, अर्थ ले सकते हैं, क्योंकि वेद का अर्थ बड़ा व्यापक है, बड़ा सूक्ष्म है। वो तो कहते जाइए तो एक एक मंत्र बड़ी देर तक कहा जा सकता है, उसकी व्याख्या बड़ी है। तो एक कोड वर्ड में सब बातें कही गई हैं, लेकिन इसका विस्तार अनंत है। हमको चाहिए कि श्रवण द्वारा, चिंतन मनन द्वारा वेदार्थ का मनन करें और उसको आचरण में उतारने की चेष्टा करें। तो इस प्रकार से आत्मा जो है वीर शक्ति को बड़ी तत्परता से सुरक्षित रखे, उसका पान करे, माने उसको हजम करे, अपने में शरीर में लगा ले, उससे शरीर में ऊर्जा तेज आवेगा। इम्यूनिटी पावर जिसके लिए हम परेशान हैं, तरह तरह के रोग हमको घेर रहे हैं, उनसे हम युक्त हो जाएंगे, यानी रोग मुक्त हो जाएंगे और जीवनी शक्ति से युक्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हम इस मंत्र के सूक्ष्म सामान्य साधारण रूप की व्याख्या किए हैं, और आप लोग इसी आधार पर इसके विस्तृत अर्थ जगत में प्रवेश करेंगे। तो हे इंद्रदेव, तुम जल द्वारा सिक्त हुए और पत्थर द्वारा कूट कर निकाले गए सोमरस का वैसे ही तत्परता पूर्वक पान करो, जैसे तीव्र पिपासा कुल वृषभ जलाशय में जाकर के जलपान करता है, प्यास बुझाता है। अभीष्ट आनंद की प्राप्ति हेतु
तुम्हें यज्ञस्थल पर लेकर तुम्हारे अश्व वैसे ही आ जाएं जैसे किरण रूपी सूर्य के अश्व सूर्य को कहीं अज्ञात स्थान से खींचकर नभमंडल में लाते हैं। तो इसका पद्य रूपांतरण है कि जल सिंचित पत्थर निष्कासित सोम, जल सिंचित पत्थर निष्कासित सोम पान करिए वैसे, हे इंद्र देवता, जल सिंचित पत्थर निष्कासित सोम पान करिए वैसे, विषभ पिपासा कुल जल को हे इंद्र पान करता जैसे। अश्व तुम्हारे तुम्हें यज्ञ की भूमि ओर लाएं वैसे, किरण रूप घोड़े रवि रथ को कर्षित ले जाते जैसे। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 130वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जो है वो त्रिष्टुप नामक और ये अत्यष्ट नामक छंद में निबद्ध है। तो यह तो अत्यष्ट ही माना जाएगा, त्रिष्टुप अंतिम मंत्र है इस सूक्त का। तो यह मंत्र जो है वो अत्यष्ट नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं परुक्षेप, दैवोदासी और देवता हैं इंद्र। संबंधित मंत्र का विषय है वृक्ष द्वारा मानवों को प्रभूत अन्न राशि प्रदायक इंद्र। तो अब हम संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ कर लें। ओम अविदं दिवो निहितं गुहा निधिं वेर्णगर्भं परिवीतं मश्मन्वन्ते अंतरश्मनि वृजं वज्री गवामिव शिशासन्नङ्गिरस्तमः अपावृणो दिश इन्द्रः परिवृता द्वार इशः परिवृताः। शब्दार्थ आदि से परिचय प्राप्त करें। इंद्र जो इंद्र है वो अंगिरह तमः, अंगिरह माने अंगार के समान तेजस्वी है, अथवा अंगिरा एक ऋषि वंश था, उसके ऋषियों के समान तेजस्वी है। तो अब यहाँ पर ऋषियों की महत्ता प्रदर्शित की गई है। यह स्वाभाविक है कि भक्त के वश में है भगवान और भक्त ही ने भगवान को प्रारूप दिया है, तो इसलिए भक्त की महिमा भी गाई जाती रही है। क्योंकि जो भक्त हैं वही तो भगवान को प्रगटाते हैं, वही तो मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में स्थापित कराते हैं। तो मतलब भक्त जो है, भक्ति भक्त भगवंत में, ये सब भक्ति भाव और भगवान और भक्त सब एक रूप, एक ही रूप हैं, इनके अलग अलग नाम हैं। खैर ये सब बातें तो कही ही गई हैं। तो यहाँ पर अंगिरतमः इसलिए कहा गया है कि अंगिरा के ऋषिकुल था, वो बड़ा तेजस्वी था। तो उस ऋषिकुल के तरह तेजस्वी इंद्र, अथवा अंगिरा माने अंगारवत तेजस्वी इंद्र, और तुम इन सब में तेजस्वी ऋषियों के तेज से कहीं अधिक बढ़कर हो, और तुम्हारे तन की दीप्त अंगारवत है। तुम वज्री माने वज्र धारण करने वाले हो, और शिशासन माने बांटने वाले हो। तो जो परमात्मा है उसने भिन्न भिन्न व्यवस्थाएं, तदनुसार सुख सुविधाएं, भोजन आदि की व्यवस्था बांट दी है। उसका बांटना बड़ा सार्थक है। अगर सब शाकाहारी हो जाते तो इतना अंकुरण कहाँ हो पाता, और सब मांसाहारी हो जाते तो भी परेशानी हो जाती। इसलिए शाकाहारी, मांसाहारी, यहाँ तक कि वायु में भी, जो वायु में
तमाम अंश हैं, तो इसमें जो प्राणवायु है वो तो प्राणियों के लिए है, खासतौर से मनुष्यों और जो अन्य सचल जीव हैं, तो वे ऑक्सीजन लेते हैं, प्राणवायु लेते हैं और छोड़ते क्या हैं, कार्बन डाइऑक्साइड माने गंदी हवा छोड़ते हैं, और वही कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वृक्ष ग्रहण करते हैं। तो इस तरह से संतुलन बना है। मनुष्यों के द्वारा, प्राणियों के द्वारा जो निकाला हुआ वायु है जो दूषित है, उसको वृक्ष अपने पोषण के रूप में ग्रहण करते हैं, और उनके द्वारा जो व्यर्थ उनके लिए प्रयोज्य नहीं है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को वे हजम करके, यानी वे उसको हजम कर लेते हैं, और उस कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा बनी हुई ऑक्सीजन को, प्राणशक्ति को, प्राणवायु को वे बाहर निकाल करके जो मनुष्य, पशु, पक्षी आदि हैं उनको देते हैं। तो इस प्रकार से एक वस्तु दूसरे के लिए अनुपयोगी है, लेकिन वही अनुपयोगी वस्तु दूसरे के लिए उपयोगी बन जाती है। इसकी एक व्यवस्था है ना, व्यवस्था है तो व्यवस्थापक है। तो इस तरह से जो सुशासन माने बांटने वाला है, वो परमात्मा, वो बड़ा ही कुशल बंटवारा करने वाला है, और जैसा कहा गया है वो एक बड़ा संतुलित बंटवारा किए हुए है, जिससे सृष्टि जो है वो सुव्यवस्थित रूप में चल रही है। तो वह जो है उस सबसे उपयोगी वस्तु जो है वो क्या है, जल। जल जो है वो गुहा माने गुप्त स्थान में छिपा रहता है। तो गुप्त स्थान क्या है, यहाँ पर बादलों का जो घेरा है, मेघमंडल का जो घेरा है, उसमें पानी गुप्त रहता है। पानी तो नहीं दिखाई पड़ता, बादल दिखाई पड़ते हैं, लेकिन वो इंद्र जो है, व्यवस्थापक जो है, उस मेघमंडल से जल को बिजली के अस्त्र द्वारा, वही जो विद्युत है वही उसका वज्र है, उसके द्वारा उस मेघ के पेट को फाड़ करके जल को बहा देता है, वर्षा कर देता है। तो उस व्यवस्थापक ने उस छिपे हुए जल को, जो कि अश्मनी पहाड़ों में यानी मेघों में छिपा था और गुहा में, उनकी गुफा में छिपा था, उसको खोज करके मेघों के उदर में गुप्त जल को, मेघों के मंडल को फाड़ करके भू पर गिरा दिया, ताकि भू का जीवन और भू की व्यवस्था, भू की पिपासा चल सके, क्योंकि जल ही जीवन है। तो इंद्र की जो व्यवस्था है, जो उसके अनुदान है, उसका वर्णन करता हुआ ऋषि कह रहा है कि तुम सुशासन माने जीवन के आधार जल को बांटने के लिए, वितरित करने के लिए तुमने मेघों के गुप्त उदर से, मेघों के उदर में गुप्त जल को बाहर निकाला। वैसे कैसे निकाला, जैसे गवाम यु अश्मनी, अश्मन माने पहाड़ों में जैसे उनकी गुफाओं में छिपी हुई गायों को लोग खोज करके निकालते हैं। पहले ऐसा होता था कि जो पणी लोग थे, जो गायों के चोर थे, तस्कर थे, वो आर्यों की गायों को चुरा करके गुफा में बंद कर देते थे और अवसर पा करके निकाल करके उसका अपने ढंग से उपयोग करते थे। तो खोजने वाले गायों को खोज कर निकाल लाते थे। तो जिस प्रकार से गुफा में बंद गायों को लोग खोज कर निकाल लाते थे, और जैसे अश्मनी माने पत्थर से भरे हुए पहाड़ों में, पर्वीतम माने छिपे हुए, वेह माने पक्षी, के गर्भम माने गर्भस्थ शिशु को या बच्चे को। तो गर्भम तो ऐसे गर्भ होता है, लेकिन यहाँ भाष्यों में उसका अर्थ बच्चा दिया गया। जैसे शावकों को पक्षी लोग जो कि गुफा में सुरक्षा के लिए
रखते हैं, जन्म देते हैं, तो उनको जो मांसाहारी शिकारी हैं वो खोज करके सामने लाते ही हैं, उसका उपयोग अपने ढंग से करते हैं। तो जिस प्रकार से गाय जो कि छिपाई गई हैं पहाड़ों की गुफाओं में, और पक्षी जो अपने बच्चों को सुरक्षा के लिए पहाड़ों की कंदराओं में छिपाए हुए हैं, लेकिन जैसे खोजने वाले गाय को खोज लेते हैं और जैसे मांसाहारी लोग पहाड़ की गुफाओं में छिपे हुए पक्षियों के शावकों को, बच्चों को खोजकर निकाल लाते हैं, उसी प्रकार से हे इंद्रदेव, तुमने जो है वह बादलों की गुफाओं में, बादलों के भीतर छिपी हुई जलराशि को जनहित में बाहर निकाल कर प्रवाहित किया, और इस प्रकार से धरती में जलधारा प्रवाहित कर अपा अवृणोत ईशाह, ईशाह माने अन्न धन के द्वार को तुमने अपा अवृणोत खोल दिया। तो अब अन्न द्वार कैसे खोल दिया कि वर्षा होती है तभी तो अन्न पैदा होते हैं, और अन्न पैदा होते हैं तभी प्राणी जीवित रहते हैं। तो यहाँ बताई गई है इंद्र की तत्परता, कि जिस तत्परता से गुप्त चुरा कर ले गई गुप्त गायों को जो पहाड़ में बंद रहती थी, उनको खोज करके लोग बाहर लाते थे, और जिस प्रकार से पक्षी के शावकों को जो कि पहाड़ियों के भीतर छिपाए गए रहते हैं पक्षियों द्वारा, लेकिन खोजने वाले उसको खोज कर बाहर लाते हैं, तो उसी तत्परता से तुमने मेघों के उदर में अथवा मेघों के आवरण में छिपे हुए जल को विद्युत प्रहार द्वारा फाड़ कर उनके बादलों के उदर को और धरती पर जलधार रूप में बहा दिया। परिणाम हुआ कि उससे अन्नोत्पत्ति हुई, और तुमने इस प्रकार से अवृणोत माने अन्न उत्पत्ति के द्वार को खोल दिया। ईशाह अन्न धन के उस परिवृत्ति छिपे हुए प्रारूप को जो कि अग्नि जल के वर्षण के द्वारा उत्पन्न किया जाने वाला है, उसके द्वारा हमारे द्वार को तुमने खोल दिया है। यानी तुमने मनुष्यों और प्राणियों के जो भक्षणार्थ, क्षुधा निवारणार्थ, जीवन धारणार्थ अन्न हैं, उनको तुमने विश्व के माध्यम से खोल दिया, प्रदान किया। तो जिस प्रकार खोजने वाले चुराई गई गायों को पहाड़ों से, उनकी गुफाओं से खोज लाते हैं, और जैसे पक्षियों के बच्चों को गुप्त स्थान से मांसाहारी खोजकर निकाले लाते हैं, उसी प्रकार अंगिराओं में उत्तम तेजस्वी वज्रधारी इंद्रदेव ने असीमित बादलों में छिपे हुए गुप्त उस असीमित जलराशि को, जल भंडार को खोज निकाला, और मेघों से उस जलराशि को मुक्त किया, और विश्व द्वारा उस इंद्र ने मनुष्यों के लिए अन्न धन धान्य रूपी वैभव के द्वार को ही जैसे खोल दिया हो। तो इस प्रकार से अन्न विश्व से होता है, और विश्व का देवता जो है वो इंद्र है, और इंद्र ने लोकोपकार में विश्व का द्वार खोल करके अन्न के द्वार को खोल दिया, और उस अन्न से ही तो सारे प्राणी जीवित रहते हैं। तो इस प्रकार से तुमने जीवन दान अनेक रूपों में दिया है। तो बाड़े में छिपे पद रूपांतरण है, बाड़े में छिपे हों गाय वृंद भले दूर कहीं, किंतु खोजी उसे खोज करके दिखाते हैं।
अगम गुफा में छिपे पक्षी शावकों को जैसे मांसाहारी खोजने में सफलता पाते हैं। श्रेष्ठ अंगेराओं में त्यों तेजवान वज्रधर इंद्र जल राशि बादलों से खोज लाते हैं। जल बरसाते मानो अन्न द्वार खोल जाते, जल बरसाते मानो अन्न द्वार खोल जाते। धन धान्य समृद्धि को लोक में लुटाते हैं, धन धान्य समृद्धि को लोक में लुटाते हैं। ओम।